सवाल उनसे पूछा जाएगा कि जब जातिगत जनगणना नहीं हुआ था तो लक्ष्मणपुर बाथे में आपने नरसंहार किस आधार पर किया था। सवाल ये पूछा जाएगा जब जातिगत जनगणना नहीं हुआ था, किसी ने जातीय भेदभाव या जातियों में तोड़फोड़ या आपस में लड़ाई कराने का प्लान ही नहीं बनाया था, नीतीश कुमार थे ही नहीं, तो आपने क्या कहते हैं बेलछी कांड क्यों करवा दिया था। सवाल कितने हैं, एक दो नहीं हजारों हैं। लेकिन मैं सीधी बात कहता हूं उन लोगों से जो विरोध कर रहे हैं, आपके विरोध का भी पोल खुल जाएगा। आप अगर विरोध करेंगे तो आपके उस बात पर और मोहर लगेगा, इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है। जातिगत जनगणना की बात आज नई नहीं उठी है। जातिगत जनगणना की बात 20 वर्ष पहले भी उठी थी, लेकिन इसी कांग्रेस ने उस मुद्दे को तब दबा दिया था। बधाई आप दें, मुबारकबाद दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। इसमें कहीं से कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार जी ने अपना एक बड़ा कर्तव्य का निर्वहन किया है और तेजस्वी यादव भी इसमें बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सहयोग दिया है। और ये जो जातिगत जनगणना आया, जो सार्वजनिक हुआ, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक हो गया कि बिहार के अंदर आज़ादी से लेकर 1990 तक, जब तक मंडल कमीशन के सिफारिश पर अमल करने की बात नहीं आई, बीपी सिंह ने जब तक ऐलान नहीं किया कि मंडल आयोग को पूर्णतः लागू किया जाएगा, हालांकि लागू पूर्णतः हुआ नहीं, लेकिन आंशिक रूप से लागू जब हुआ और जो विरोध हुआ, उससे पहले आप बिहार के इतिहास को देखेंगे तो बिहार का पूरा इतिहास आपको राजनीतिक दिखेगा कि श्री बाबू से लेकर जगन्नाथ मिश्रा, भागवत आजाद, बिंदेश्वरी दुबे, फलां चिलां, ये टोटल जो है अपर कास्ट के हाथ में पॉलिटिकल पावर था। जितने भी मुख्यमंत्री थे वो या तो ब्राह्मण थे या राजपूत थे या फिर भूमिहार थे। और मंडल आयोग और सामाजिक न्याय के नारे के बाद जो पिछड़ों के हाथ में सत्ता आई तो सुगबुगाहट थी। कई बार कांग्रेस ने ट्राई किया, कभी कन्हैया को, कभी किसी को, कि किसी तरह से एक बार पॉलिटिक्स करवट ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी बीच मुसलमानों में भी आंदोलन तेज हुआ, पसमानदा मुसलमानों का। पसमानदा मुसलमानों की बात प्रधानमंत्री जी ने ज्यों की त्यों हम लोगों ने डिमांड शुरू किया कि भाई पसमानदा मुसलमानों की भी संख्या तो पता चले। तो कैसे पता चलेगा? नीतीश कुमार जी ने ज्यों कहा कि जातिगत जनगणना होगा तो मुसलमानों में भी एक गैंग और दूसरे जो धर्म में हैं गैंग, दोनों जो मनुवादी गैंग है वो सक्रिय हुए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये द्वेष और घृणा फैला रहे हैं, ये जाति के नाम पर तोड़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम लोगों का मानना था कि जब तक गणना नहीं होगा, वास्तविक आबादी का पता नहीं चलेगा, तो अधिकार के प्रति जागरूकता और अधिकार की मांग को लेकर आवाज़ें नहीं उठेंगी। हमको जब पता ही नहीं चलेगा हम हैं कितने। अब जब सार्वजनिक हुआ तो पता चला साहब अब तक तो 1585 हम लोग बोलते थे, यहाँ तो 1585 भी नहीं है। यहाँ तो जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू किसी ज़माने में नारा दिया करते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो 90 और 10 ही आया आंकड़ा जो सामने आया। अब मैं तो नीतीश कुमार जी से एक मांग करूंगा कि आपने जातीय जनगणना तो सार्वजनिक कर दिया, आपने ये तो बता दिया किसकी कितनी संख्या है, आप ज़रा उस मामले को भी सार्वजनिक कर दें। चूँकि 13 बिंदुओं पर ये जनगणना हुआ है, जिसमें ये भी मांगा गया है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके पास मोटरसाइकिल कितने हैं, कार कितने हैं, मकान कितने हैं, दुकान कितने हैं, अब काश्त की भूमि, खेती की भूमि, कृषि योग्य भूमि कितनी है, मकान कैसे हैं, नौकरी में आप कितने हैं। तो वो जो डेटा आया है उसको भी सार्वजनिक किया जाए कि आबादी 90 अगर इधर है तो नौकरी 90 है या नहीं, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। इसको जब तक सार्वजनिक न किया जाएगा तो फिर अधिकार लेने के प्रति जो जागरूकता है, जो उत्सुकता है, वो नहीं आएगी। एक बात आपने सवाल कांग्रेस का किया, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जब समाज जागता है, कांग्रेस को साहब कांशीराम के शब्दों में कहें तो नागनाथ और सांपनाथ कहा करते थे। सच्चाई यह है कि अगर हमसे आप पूछें तो मैं आज भी मनुवादियों की पार्टी ही मानता हूं, लेकिन राहुल कांग्रेस जो है, आज की जो कांग्रेस है, वो ज़मीनी हकीकत को समझ चुकी है। राहुल गांधी पद यात्रा हो या जितनी यात्राओं, तमाम यात्राओं के बाद मैच्योर हुए हैं और इशू को मैंने सेंटर में लाने में माहिर हुए हैं।
अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग ये मान गए हैं कि भाई जब तक ओबीसी के पूरे अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक शायद इस देश में सही राजनीति शुरू नहीं होगी। और वो जो हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो सिर्फ नारा बनकर रह जाएगा। जातीय जनगणना ही सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास होगा। जातीय जनगणना ही तय करेगा कि सच्ची में कौन क्या है, कितनी है और कैसे है और उसकी हालत क्या है, उसको क्या क्या मिलना चाहिए और सरकार उसके लिए योजना क्या क्या बनाएगी। अब राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने भी ये कहना शुरू किया है। पहले तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को। साथ ही ये भी कहता हूँ कि इसको चुनावी मुद्दे न बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ पसमानदा मुसलमान प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया और भाग गए, कुछ किया नहीं पसमानदा मुसलमानों के लिए। हम लोगों ने मांग किया, डिमांड किया कि आपने जब कहा है तो कुछ कीजिए, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्सेदारी, उनके सुरक्षा, उनके तमाम सामाजिक सुरक्षा, इनका इंतज़ाम कुछ तो कीजिए। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस भी अगर नारे तक रखेगी, अभी चुनाव है 5 राज्यों में, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सभी नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। चूँकि इनको ये पता चल गया कि वोट जो डालने वाले लोग हैं वो बड़ी तादाद में पिछड़े, दलित, आदिवासी है। आप देखिए, वोट जब होता है तो मतदान कहीं आपने 100% सुना है क्या? नहीं। क्यों नहीं? कौन है जो वोट नहीं डालता है? मान लीजिए 10% लोग बीमार होंगे, सफ़र में होंगे, यात्रा में होंगे, परदेश में होंगे। 100% लोग नहीं हो सकते ना। लेकिन मतदान होता है 50%, 60%, 55%, 62%, 65%। इससे ज़्यादा मतदान नहीं होता। तो बाकी जो 45 नहीं होता वो कौन है और जो 55% वोट डालता है वो कौन है? ये जब समझेंगे तो आप जब सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े काश्तकार, बड़े बड़े लोग ये वोट नहीं डालते। वोट की छुट्टी का ये लाभ उठाने के लिए ये कुल्लू मनाली चले जाते हैं बच्चों को लेके घूमने, कि छुट्टी है ना उस दिन, चलो इसी बहाने घूम लेंगे। उन्हें लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को मजबूत करने से कोई लेना देना नहीं है। वोट डालने में लाइन में लगती है हमारी माएँ और बहनें, हमारे भाई, हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग। आप देखते होंगे वो तस्वीरें जो वोटिंग के टाइम आती है, फटा कुर्ता, फटी धोती पहन के, लाठी लेके बूढ़ा लाइन में लगा है। 80 बरस की बूढ़ी भी लाइन में लगी। वो कौन बूढ़ी है? सर्वे कर लेना, अभी फिर वोट आ रहा। वो ज़्यादातर SC BC के लोग, OBC के लोग, आदिवासी समाज जो है वोट डालता। तो वोट हमारा और राज तुम्हारा। वोट डालें भी हम, लाइन में लगें भी हम, नेता तुमको बनाएं भी हम, सरकार बनाएं भी हम, और हमें ही अधिकार से वंचित कर दो और ये कह के वंचित कर दो कि तुम हो क्या। तो अब डेमोक्रेसी में ये पता चल गया कि हम हैं क्या। ठीक है, तो ये जातिगत जनगणना से अब लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगा है, आत्मविश्वास जगा है, उनका मनोबल बढ़ा। छोड़ दी है नीतीश कुमार जी। चिंगारी नहीं, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के सभी सरकारों को चाहिए कि वो अपने अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराएं। और ये खुराफात जो लोग फैला रहे हैं, तकलीफ बहुत हो रही है कुछ लोगों को। नहीं, अच्छा काम किया नीतीश कुमार जी ने, अच्छा काम किया है। कह रहे हैं जातिवाद बढ़ेगा इससे। क्या? नहीं, जातिवाद तो देखिए भारत की एक कड़वी सच्चाई है। आप बढ़ाएं या घटाएं, भारत में था नहीं तो तालाब आंदोलन क्यों चला? भारत में आपने पानी पीने से रोका नहीं था, तब तो गणना नहीं हुई थी, तब तो नीतीश कुमार नहीं थे, तब तो मुलायम सिंह नहीं थे, तब तो कांशीराम साहब नहीं थे, तब तो मायावती नहीं थी, तब तो अखिलेश नहीं थे। तो तब आपने बाबा साहब को आंदोलन करने पर विवश जो किया वो क्यों किया? वहाँ किसने आपको उकसाया, भड़काया? सवाल उनसे पूछा जाएगा। सवाल आप नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं। सवाल उनसे पूछा जाएगा कि जब जातिगत जनगणना नहीं हुआ था तो लक्ष्मणपुर बाथे में आपने नरसंहार किस आधार पर किया था। सवाल ये पूछा जाएगा जब जातिगत जनगणना नहीं हुआ था, किसी ने जातीय भेदभाव या जातियों में तोड़फोड़ या आपस में लड़ाई कराने का प्लान ही नहीं बनाया था, नीतीश कुमार थे ही नहीं, तो आपने क्या कहते हैं बेलछी कांड क्यों करवा दिया था? सवाल कितने हैं? 1-2 नहीं, हज़ारों हैं। लेकिन मैं सीधी बात कहता हूं उन लोगों से जो विरोध कर रहे हैं, आपके विरोध का भी पोल खुल जाएगा। आप अगर विरोध करेंगे तो आपकी उस बात पर और मोहर लगेगा, इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए आप समर्थन में आइए और आप आकर बोलिए, वही बात बोलिए जो साहब कांशीराम बोलते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 2024